अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड शाला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 8 क्लास उर्दू भारती की जो बुक है हमारी एमपी बोर्ड की, जो सेशन है हमारा 2024 का, इसकी जो बुक है उर्दू भारती, इसका ये सिलेबस है 8 क्लास का। और आज हम इसका जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 15 चैप्टर तो हम हमारा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम 16 चैप्टर को समझने जा रहे हैं और इससे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर नंबर 16 होमी जहांगीर भाभा। तो सबक खुलासा हम पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है, उसके बाद हम इसे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो सबक का खुलासा क्या है? तो होमी जहांगीर भाभा 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को मुंबई के पारसी खानदान में पैदा हुए। उनकी तालीम मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में हुई। उनको मौसीकी और मुसव्वरी का भी शौक था। उनके वालिद चाहते थे कि होमी भाभा इंजीनियर बने। वालिद के ख्वाहिश के मुताबिक वो कैम्ब्रिज गए और इंजीनियरिंग का कॉलेज में कामयाबी हासिल की। कैम्ब्रिज में उनकी गैर मामूली सलाहियतों का चर्चा था। इसकी वजह ये थी कि कैम्ब्रिज में 6 मज़ामीन में से किन्हीं 3 मज़ामीन में कामयाब होना जरूरी था, लेकिन भाभा ने तमाम 6 मज़ामीन किसकी जमा है? मजमून की, यानी मज़ामीन मतलब होता है टॉपिक्स का इम्तिहान दिया और सब में इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी हासिल की। उन्होंने जो रिकॉर्ड कायम किया आज तक कोई नहीं तोड़ सका। उन्होंने रियाजी और साइंस की आला तालीम के लिए वजीफा मिलने लगा। 1930 ईस्वी में वो तबीआत यानी कि फिजिक्स की तालिबे इल्म बने और 1937 ईस्वी में हिंदुस्तान वापस आ गए। 1941 ईस्वी को भाभा को ब्रिटानिया के रॉयल सोसाइटी का रुकन बनाया गया, जो कि बहुत बड़ा एजाज माना जाता था। इसी साल इंस्टीट्यूट बेंगलोर में प्रोफेसर मुकर्रर हुए। दुनिया की तारीख में एक स्याह दिन 6 अगस्त 1945 है, जिस दिन अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे, जिनसे लाखों लोग मारे गए थे। इस खतरनाक हथियार से पूरी दुनिया कांप उठी। इंसानी जिंदगी को बर्बाद करने की बेइंतहा ताकत एटम को तोड़कर हासिल की गई। अफ्रीका के बाद रूस, फ्रांस और ब्रिटानिया ने भी इस राज को जानने में कामयाबी हासिल कर ली। होमी भाभा ने एटमी तवानाई का इस्तेमाल बर्बादी के बजाय तामीरी कामों में करने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। एटमी तवानाई के मुफीद इस्तेमाल की जरूरत को सभी महसूस कर रहे थे। साइंसदानों ने पता लगाया कि एटम को तोड़कर हासिल होने वाली हरारत से बिजली पैदा की जा सकती है। तो भाभा ने एटमी तवानाई के लिए अहम तहकीकात की और 81 मज़ामीन लिखे। अगस्त 1951 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जीवा में एटमी तवानाई बराए अमन कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें 70 ममालिक किसकी जमा मुल्क की शिरकत की, जिसकी सदारत होमी जहांगीर भाभा ने की। होमी भाभा ने हजारों कारनामे अंजाम देकर दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और इसके बाद इसके मुश्किल अल्फाज हैं: एटमी तवानाई, एटमी ताकत, मौसीकी, गाने बजाने का फन, एहतराम, इज्जत। ये अल्फाज मायने हो जाएंगे इसके। अब इसके बाद मालूमी सवाल जो कि इस चैप्टर में मैंने क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इसमें दिया खाली जगह, तो फर्स्ट में आ जाएगा यूरेनियम। एटमी तवानाई पैदा करने के लिए यूरेनियम धातु का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान में सबसे पहला रिएक्टर 1955 ईस्वी में मुंबई के करीब ट्रॉम्बे के मुकाम पर कायम किया गया। होमी भाभा को रियाजी और साइंस के अलावा मौसीकी और मुसव्वरी में भी दिलचस्पी थी। एटमी तवानाई बिजली पैदा की जाती है। अमेरिका ने जापान के शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी पर सन 1945 ईस्वी में एटम बम गिराया था। अभी इसके बाद सवाल आता है, होमी जहांगीर भाभा किस कौम से ताल्लुक रखते थे और वो कब और कहाँ पैदा हुए? होमी जहांगीर भाभा पारसी मजहब से ताल्लुक रखते थे और वो 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को मुंबई में पैदा हुए। सवाल नंबर 2 है, इब्तिदा में होमी भाभा को क्या शौक था? होमी भाभा को इब्तिदा में मौसीकी और मुसव्वरी का शौक था। सवाल नंबर 3 है, कैम्ब्रिज में होमी भाभा ने कौन सा रिकॉर्ड कायम किया? कैम्ब्रिज में उन्होंने
इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की, वहाँ 6 मज़ामीन में किन्हीं 3 में पास होना जरूरी था, लेकिन भाभा ने सभी 6 मज़ामीन का इम्तिहान दिया और सभी में इम्तियाजी नंबरों से कामयाब होकर एक रिकॉर्ड कायम किया जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका। अब एटमी तवानाई के इस्तेमाल के सिलसिले में होमी भाभा की सबसे बड़ी खिदमत क्या है? तो एटमी तवानाई के इस्तेमाल के सिलसिले में होमी भाभा की सबसे बड़ी खिदमत ये है कि उन्होंने ये साबित किया कि जिस एटमी तवानाई का इस्तेमाल दुनिया बर्बाद के लिए किया जा सकता है, उसी एटमी तवानाई का इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए या दुनिया की भलाई के लिए भी किया जा सकता है। सवाल नंबर 5, हिंदुस्तान में सबसे पहला एटमी रिएक्टर कब और कहाँ कायम हुआ और इसका नाम क्या है? हिंदुस्तान में सबसे पहला एटमी रिएक्टर 1955 ईस्वी में मुंबई के करीब ट्रॉम्बे में कायम किया गया। पहले इसका नाम अप्सरा रखा गया था, अब इसका नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। फिर सवाल नंबर 6 है, भाभा का इंतकाल कब और कहाँ कैसे हुआ? भाभा का इंतकाल 24 जनवरी को एक हवाई जहाज हादसे में हुआ। सवाल नंबर 7 है, होमी जहांगीर भाभा के एजाज में अप्सरा एटमी तवानाई मरकज का नाम अब क्या रख दिया गया है? तो जवाब में होमी जहांगीर के एजाज में अप्सरा एटमी तवानाई मरकज का नाम अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया गया है। इसके बाद कवायद है, कवायद मतलब की ग्रामर, साबिक़ लाहिक़ अलग कीजिए। साबिक़ा क्या होता है? किसी अल्फाज पहले एक और अल्फाज अगर किसी मतलब शॉर्ट किसी लफ्ज के पहले कोई लफ्ज बढ़ाकर नया लफ्ज बना देता है उसे हम साबिक़ा कहते हैं। और लाहिक़ा मतलब, इससे याद रखें साबिक़ा स्टार्टिंग में, लाहिक़ा मतलब लास्ट, इस अल्फाज के बाद, लाहिक़ा मतलब ला मतलब ला से आप याद रखो लास्ट। लास्ट मतलब किसी वर्ड के लास्ट में कोई वर्ड बढ़ाकर नया वर्ड बनाया जाता है तो उसे हम लाहिक़ा कहते हैं। जैसे कि साबिक़ा गैर मामूली, बागबान, बदमिजाज, बा। लाहिक़ा में क्या लगा? लास्ट में रहनुमा, हिंदुस्तान तान और हिंदू, हिंदुस्तान। राजदार, तो दार क्या है? लास्ट में लगा है, राजदार। साबिक़ा बेइंतहा पुरकशिश अहले इल्म, ये अहल और बे, तो ये स्टार्टिंग में लगा है। लाहिक़ा मतलब लास्ट, तो दा साइंसदां, खतरनाक नाक, खतरनाक, ज्यादातर, तो ये तर। तो ये अफ्रीका में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आप कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।